हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित हियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एस्पिरेंट टॉक्स। कैसे हैं दोस्तों? आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? और अभी तो कल आपका यूजीसी नेट का आंसर की जारी हो गया है, तो आप लोगों ने मिला लिया होगा निश्चित रूप से। ठीक है, तो आप सबके काफ़ी सारे जो है आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग काफ़ी सारे मैसेज आए थे कि इतने क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं सर, इतने मतलब यहाँ जो है इतना क्वेश्चंस है, तो क्या हमारा नेट या जेआरएफ होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों उसी के रिगार्डिंग मैं एक कंप्लीट वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करी जाएंगी वो जेन्युइन होंगी, वो ऑथेंटिक होंगी, ये मेरा आप सबसे वायदा है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो अभी इस बार की कट ऑफ पर डिस्कस करने से पहले हम जानेंगे कि इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसकी कट ऑफ क्या गई है। ठीक है, पिछले 2-3 साल के हम पेपर का एनालिसिस करेंगे, कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे किस प्रकार से, क्योंकि कट ऑफ आपकी वहाँ से उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो उसी के आधार पर उसी के बिहाफ पे हम जो है इस वर्ष के कट ऑफ के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ कुछ चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, क्योंकि 2020 तक जो हमारा पेपर होता था उसमें कट ऑफ परसेंटेज में जारी होती थी। ठीक है, परसेंटेज का सेंस ये है कि तब आप जो है एक अनुमान लगाना आसान होता था कि कितने क्वेश्चंस गई है कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद से जब से एग्जाम 2 फेज में होने लगा है, तो क्योंकि जब से एग्जाम 2 शिफ्ट में होने लगा है, तो अब एग्जाम की जो एग्जैक्ट कट ऑफ कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस गई है इसका अनुमान लगाना अब आसान नहीं, क्योंकि अब जो आपकी कट ऑफ है फाइनल जब रिजल्ट जारी होता है तब एक परसेंटाइल में आपका रिजल्ट जारी होता है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि 2020 का जो कट ऑफ था उसके बिहाफ पे, क्योंकि हर वर्ष 1 या 2% जो कट ऑफ है, दो दो क्वेश्चन आप मान के चलिए आगे पीछे ही रहती है। ठीक है, और इस बार का क्योंकि जो पेपर था पिछले, क्योंकि मैंने 2020 से लगातार मैं इस एग्जाम को दिया हूँ और मैंने लगातार 3 बार एग्जाम को क्लियर भी किया है, और कई सारे लोगों से मेरी जो बात हुई है उसके बिहाफ पे मैं बता सकता हूँ कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, और जो कट ऑफ की जो फ्लक्चुएशन होती है वो बस ज़्यादा उस पर गैपिंग नहीं होती, क्योंकि इस बार का जो पेपर था निश्चित रूप से जो हिस्ट्री अगर सब्जेक्ट की हम लोग बात करें तो चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे आपका सब्जेक्ट हो, दोनों पेपर टफ आए थे। ठीक है, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर को। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे ये अनुमान, सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि जो कट ऑफ रहेगी वो निश्चित रूप से कुछ क्वेश्चंस कम ही जान, कुछ कट मतलब कि निश्चित रूप से जो कट ऑफ आपकी है कुछ क्वेश्चंस कम ही रहेगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले 2020 की जो कट ऑफ गई थी। ठीक है, क्योंकि 2021-22 में पेपर 2 शिफ्ट में होने लगा था, तो परसेंटाइल में आपके मार्क्स जारी होने लगे थे, जो कट ऑफ है ओवरऑल, तो वहाँ अनुमान नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन 2020 के बिहाफ पे अगर हम बात करें तो 2020 की जो जनरल की कट ऑफ थी वो 54% थी। ठीक है, 54% का मतलब ये है कि 81 क्वेश्चन गई थी। ठीक है, इसको मैंने अभी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने जो है नोट डाउन किया है। ठीक है, तो अब मैं इसमें मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से एग्जैक्ट देख भी लीजिएगा। ठीक है, तो जनरल की कट ऑफ 54% यानी 81 क्वेश्चंस गई थी। ईडब्ल्यूएस की 50% यानी 75 क्वेश्चंस गई थी। देखिए, आपको तो भली भांति मालूम ही है 150 क्वेश्चन ओवरऑल होता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में, 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में। ठीक है, इस प्रकार से टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 150 होता है। ठीक है, ओबीसी की 49% गई थी, 73.5 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, 73 क्वेश्चन आप मान के लिए। एससी की 46% गई थी, वो 69 क्वेश्चन। ठीक है, 69 क्वेश्चन गई थी कट ऑफ, और एसटी की 44% यानी कि 66 क्वेश्चन। ठीक है, ये 2020 की कट ऑफ है, क्योंकि 2020 तक जो हमारी कट ऑफ होती थी वो परसेंटेज में जारी होती थी, नंबर ऑफ क्वेश्चन पता चल जाता था कि हमारे कितने मार्क क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे अगर हम इस बार की बात करते हैं, तो इस बार क्योंकि देखिए निश्चित रूप से जो पेपर था वो पेपर क्वेश्चंस टफ थे। ठीक है, तो निश्चित रूप से कट ऑफ इसके जो है इससे कम ही जानी है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो अगर अब हम बात करते हैं कि जनरल की जो कट ऑफ है, अगर इसके पहले 81 क्वेश्चंस गई थी, तो इस बार आप इससे कम ही मान के चलिए। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपके 78 प्लस अगर हो रहे हैं, 78 से 81 प्लस जो है, तो इसके आसपास तो आपका निश्चित रूप से नेट हो सकता है। ये मैं नेट की बात कर रहा हूँ, नेट की ये कट ऑफ है, जेआरएफ की नहीं है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की अगर आपके 72 से 75 के आसपास है तो निश्चित रूप से आपका होगा। ठीक है, 49% आपकी ओबीसी की गई थी, इसका मतलब यह है कि अगर आपका जो है 72 प्लस है तो आपका निश्चित रूप से हो जाएगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि 73 उस बार गई थी। एससी 46% यानी कि 69 क्वेश्चन, तो अगर आपके 67, 68, 69, देखिए जो मैं बता रहा हूँ इसके 1-2 क्वेश्चन आप प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस तो नहीं होगा क्योंकि कट ऑफ जो है निश्चित रूप से इस बार कम ही रहने वाली है। ठीक है, और एसटी की 66 क्वेश्चंस गई थी, तो इससे आप 1-2 क्वेश्चन घटा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हुई, और इसको जो है आप लोग देखिए, एक चीज़ और कहूँगा यार, आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है,
फाइनल जब आपका जो फाइनल कट ऑफ जारी होगी, वो फाइनल कट ऑफ आपके रिजल्ट के साथ जारी होनी है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एक दो क्वेश्चंस आपके प्लस ही रहेंगे। मैंने जो मेरा एनालिसिस है, मेरा जो अनुमान रहा है पिछले 2-3 बार का, तो फाइनल में जो, क्योंकि इसमें कुछ आंसर चैलेंज करे जाएंगे, ठीक है, तो लास्ट में एक दो क्वेश्चंस आपके प्लस रहेंगे। क्वेश्चन तो आप जरूर मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे कैसे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका वो मिलाने के बाद काफ़ी ज़्यादा वो डिमोटिवेट भी हो रहे हैं, क्योंकि उनके काफ़ी कम मार्क्स आए हैं। यार देखो, घबराना नहीं है, इसके बाद दिसंबर आपको फिर मौका मिल रहा है, अभी आपके पास अच्छा अवसर है। इस बार आप अपनी कमियों को समझिए कि आपने गलतियां कहाँ करी हैं, ठीक है, और उस पर अभी से ही काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और आगे मैं जो भी गाइडेंस होगा, जो भी स्ट्रेटेजी होगी, मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगा। आप लोगों की जो भी क्वेरी और कमेंट हो, आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए, ठीक है। और जो भी डाउट हो आप उस पर जो है हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको नेक्स्ट बार बहुत जल्दी अवसर मिलने वाला है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका रिजल्ट 15 से 20 दिन में जारी हो जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।